हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आपकी स्कीम आ गई है और स्कीम के हिसाब से जो है आप लोग अपनी तैयारी जो है स्कीम देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। चलिए, आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाश की, तो तरंग प्रकाश की आपके फिजिक्स का जो है ये 10वां चैप्टर है। तो इसमें इस लेक्चर में हम जो है इस चैप्टर के किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर जो है आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, आने के चांसेस हैं, आते हैं, उन न्यूमेरिकलों को हम जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना जितने भी न्यूमेरिकल बताएंगे सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और अगर बोर्ड एग्जाम में आता है इस चैप्टर से तो आप आराम से जो है लगा ले जाएंगे। एक बात अपने मन में मत रखिएगा कि न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो आपका काम चल जाएगा। देखो, ये आपका फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स के पेपर में एक बात दिमाग में रखे रहिएगा कि 70 नंबर के इस पेपर में ये मान के चलिए एक तिहावा जो है आपका न्यूमेरिकल रहेगा, एक तिहावा आपका डेरिवेशन रहेगा और कुछ डिफिनेशंस रहेंगी। तो कुल मिला के अगर आप न्यूमेरिकल या डेरिवेशन से भागते हो तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, यानी आप अच्छे अंक नहीं लाओगे। और अच्छे अंक कब आते हैं? जब आप हर तरीके से पेपर देने के लिए तैयार हो। तो चलिए, इसमें हम न्यूमेरिकलों की चर्चा करते हैं और देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने जो लिया है यह आपके बोर्ड एग्जाम के 2018 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्ध्य, यानी एक प्रकाश की किरण है जिसका पानी में तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा दिया गया है 4800 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, यानी पानी का अलग दिया है, कांच का अलग दिया है, 4/3 और 5/3 है, तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? यानी आपका पानी में तरंग दैर्ध्य दिया है, अब आपसे कांच में तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की किरण का तरंग दैर्ध्य पूछा गया है। तो एक चीज आप जानते हैं, इसमें दिया क्या क्या गया है उसको नोट कर लेते हैं। भाई, तरंग दैर्ध्य पानी में दिया गया है, मतलब लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया है, ये 4800 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 4800 एंगस्ट्रॉम। और पानी और कांच के अपवर्तनांक दिए हैं। पानी मतलब WN और ग्लास WNG की वैल्यू दिया गया है, यानी लैम्डा ग्लास, ये G जो है आपको निकालना है। समझ में आई बात कि नहीं? एक फार्मूला आप अच्छे से जानते हो, लैम्डा G आपको निकालना है, इसको यहां कर लीजिए, और लैम्डा W अपान WNG ये फार्मूला आप जानते हैं, यहां से लैम्डा G आपको मिल जाएगा। देखो WNG की वैल्यू, देखो भाई, इसमें जो अपवर्तनांक होगा ये 4/3 दिया गया है, तो ये बटे में जाएगा, बटे का बटा होगा तो ये 3/5 यहाँ आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ना इससे बगल रख दोगे। भाई, यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक दिया गया है, वाटर का अलग दिया गया, ग्लास का अलग, तो ये जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो बटे में रखा जाता है, और जब बटे रखोगे तो पलट जाएगा, और जब पलट जाएगा तो 4 तो 12 आ जाएगा, या आप 3 से 3 काट दीजिए, तो ये आपका जो यहाँ देखने को मिल जाएगा 4/5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसको जरा यहाँ रख देते हैं, लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू जो है 4800 हो जाएगा, और ये 4/5, 5 को उठा के ऊपर कर दीजिए। इसको जरा सॉल्व करिए, 4 से काट लीजिए, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 00 हो जाएगा। लैम्डा जी की वैल्यू 5 से गुणा करा दिए, 12×5 60, और ये 00, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जो है लगेगा, बहुत आसान है और पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकाला जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2016 और 2018 के सेट में देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है कि समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात, यानी समान आवृत्ति की जो तरंगे हैं इनके आयामों का अनुपात जो है 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामित तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। तो भाई, आपको आयाम दिया गया है
तो चलिए इनके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर आयाम जो दिया गया है A1/A2 और इसकी वैल्यू दिया गया 5:3, यानी 5 और 3 दिया गया। इसको जरा हम ठीक करें तो अगर हम A1 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से A1 बराबर, तो ये 5/3 A2 आ जाएगा। इतना समझ में आ। अब तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम और बटे I मिनिमम बराबर होता है। भाई मैक्सिमम कब होगा? जब जोड़ा जाएगा, दोनों के आयाम जोड़ देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम कब होगा? जब दोनों के आयाम घटा देंगे। क्यों? यही तो होगा। तो आप एक काम करिए, ऊपर जोड़ दीजिए, मतलब A1 प्लस 5/3 A2 कर दीजिए, और नीचे जो है A1 माइनस 5/3 A2 कर दीजिए। इतना समझ में आएगा नहीं? अरे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है ना, दोनों को जोड़ देंगे मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? और सुनिए, और इसका वर्ग होता है। एक बात ध्यान रखिए, आयामों का वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। देखो यहाँ पर अगर आप A2 की वैल्यू बनाते हैं तो ये 3/5 A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/5 A1 हो जाएगा A2 की वैल्यू। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, ये आप जो वैल्यू रखे हैं इसको ठीक करेंगे, यानी A1 तो रहेगा ही रहेगा, ये 3/5 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और ये जो है नीचे जो होगा ये भी A1 माइनस और ये भी 3/5 A1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के दोनों को A1 के पक्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको और ठीक कर लेते हैं। इसमें से A1 कॉमन ले लो, इसमें A1 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 3/5 हो जाएगा, और बटे में यहाँ A1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3/5 हो जाएगा, और पूरे का यहाँ वर्ग है। चलो वर्ग तो रहेगा। अब इसको और ठीक करोगे तो इसको साल पर 1 प्लस 3/5 है, लासा लोगे, ये 5 नीचे आ जाएगा, 1 पंजे 5 एकन्नम 5, और ये 3 हो जाएगा, 5 3 8, ये आ जाएगा 8/5। और नीचे अगर देखा जाए तो 5 एकन्नम 5 माइनस 3, यानी 5 में से 3 जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो ये 2/5 आ जाएगा, पूरे का वर्ग है। इसको जाने रहिएगा, I मैक्स और I मिनिमम, इसको और ठीक करोगे तो बटे का बटा है, तो ये 8/5 और गुणे में ये 5/2 हो जाएगा, ये जाएगा कट, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, और पूरे का वर्ग है, इसको ध्यान ही रहेंगे। तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो ये आपका 16/1, मतलब I मैक्स अनुपाते I मिनिमम बराबर 16 यही जो है इनके तीव्रताओं का जो है अनुपात जो है आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं? देखो यहाँ A1 है, A2 को भी A1 के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो A2 को जब A1 के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से आपको देखने को यहाँ इस तरीके से मिल जाएगा। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा इसका है। ठीक, तो इस तरीके से आप रख करके इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन करके इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करोगे जितना आएगा, बटे का बटा ठीक कर लेना, काट पीट देना, वर्ग रहेगा, वर्ग का जो है वर्ग कर देना। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के 2019 के सेट में देखने को मिल जाएगा, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य, यानी ऐसा एंगस्ट्रॉम की 2 प्रकाश की किरणें हैं, किरणों के मध्य कलांतर यानी कलांतर दिया गया है, कलांतर 180 डिग्री है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा, यानी आपको पथांतर ज्ञात करना है। समझ में आई बात? तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, आप जानते हैं डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा x, ये आपका फार्मूला है, जहां पर ये डेल्टा x जो है पथांतर है और फाई जो है कलांतर। अगर यहां से आप डेल्टा x निकालोगे तो भाई ये ऊपर है, ये इनके साथ है,
तो इनके ऊपर वाले जो है नीचे आएंगे, मतलब डेल्टा फाई और लेमडा ऊपर जाएगा और 2 फाई जो है नीचे आ जाएगा। तो ये आपका पथांतर है, यहीं से निकले। अब मामला ये है कि दिया क्या क्या गया है, चलो इसको रख लेते हैं। इसमें आपको कहा गया है इतना एंगस्ट्रॉम, मतलब लेमडा की वैल्यू दिया गया होगा 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको जरा मीटर में चेंज करते हैं तो 5000 गुणे 10 घाते -10, ये आपका मीटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा और ठीक करोगे तो भाई 3 जीरो है, 3 इनमें से कम कर देंगे, यानी 5 गुणे 10 घाते -7 मीटर हो जाएगा। क्यों इतना आ जाएगा, 3 जीरो है, 3 इसमें से कम कर दीजिए भाई, 5 गुणे 10 घाते 3 बनेगा, 3 में से -10 ये है और ये प्लस वाला घट जाएगा तो इतने तो बचेगा। और 180 कलांतर दिया गया है, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू जो है 180 डिग्री दिया गया, जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 180 का मतलब पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है, एक पाई रेडियन इसकी वैल्यू होती है। चलिए अब इस पर रख देते हैं, रखेंगे तो हमें डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा फाई की वैल्यू जो आपका है 180 है, मतलब ये फाई हो गया, और लेमडा की वैल्यू जो है 5 गुणे 10 घाते -7 है, और बटे में 2 पाई। देखो भाई यहां से पाई कट जाएगा, तो ये आपका 5/2 गुणे 10 घाते -7 इतना आ जाएगा। इसको जरा डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 होगा, गुणे 10 घाते -7 मीटर में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यही जो है पथांतर आपका निकल के आ जाएगा, 2.5 गुणे 10 घाते -7 मीटर। समझ में आया कि नहीं, कितना आसान है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, करांतर डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। हमें डेल्टा एक्स निकालना है, इसको इधर कर लीजिए तो सही करोगे तो ये आ जाएगा 180 वैल्यू दिया गया, इसका वैल्यू पाई रेडियन आप लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो, तो ऊपर पाई रख देंगे 180 की जगह पे, यानी इसकी वैल्यू। उसके बाद जो है बाकी जो वैल्यू है इसको रख देंगे, काट देंगे, जो आएगा इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, 2017 और 20 के सेट में देखने को मिल जाएगा। यानी इस टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको आयाम दिए रहेंगे, कभी तीव्रता दिए रहेंगे। तीव्रता दिया होगा तो आयाम पूछ लेगा, आयाम दिया होगा तीव्रता, आप लोग लगाइएगा। चलिए इसको देखते हैं। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है 81:49 है, उनके आयामों का क्या अनुपात होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में जो है I1 मतलब I मैक्सिमम और I मिनिमम, भाई I1 की अपान I2 की वैल्यू दिया गया है, अनुपात मतलब 81:49 ये आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे अनुपात पूछ रहा है आयाम का, मतलब A1 अनुपाते A2 जो है आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आई बात की नहीं, तो ये आपको लगाना है। आप जानते हैं लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम की जो वैल्यू होती है भाई I1 अपान I2 बराबर होता है A प्लस भाई A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये आपको अच्छे से पता है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये आपको ठीक से पता है। अब अगर हम यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू रख दिया जाए तो यहाँ I1 की वैल्यू आपका 81 है और यहाँ 49 है, बराबर ये A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस इसका होल स्क्वायर आपको दिया गया। इसका अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर अंडर रूट लगेगा, मालूम है, और जब इसका अंडर रूट लगेगा तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा भाई। अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये आपका 9 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और बराबर A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 इतना आ जाएगा। एक काम करते हैं, 7 से इसमें गुणा करा देते हैं और 9 से इसमें गुणा करा देते हैं। 7 से इसमें गुणा कराएंगे, ये 7A1 प्लस 7A2 हो जाएगा, बराबर इसको इधर लाएंगे 9A1 माइनस 9A2 हो जाएगा,
देखो A1 को इकट्ठा कर लो, A2 को, A1 इधर है, A1 इधर है, एक काम करते हैं इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर, तो 7A2 है और ये -9 है प्लस 9A2 हो जाएगा और 9A1 है और इधर लाएंगे इसको -7A1 हो जाएगा। क्यों? 9A1 है -7A1। एक काम करते हैं 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16A2 हो जाएगा और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2A1 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहां से अगर हम रोकते हैं A2 तो A2 अगर रोकेंगे तो 2A1 अपान ये 16 आ जाएगा। क्यों? इसको और अगर ठीक करेंगे A1 उठ के नीचे आएगा तो A2 अपान A1 बराबर 2/16 इतना आएगा और 2 एक 2 अट्ठे 16 मतलब 1/8। तो A1 के सामने कितना है? 8 है, A2 के सामने 1 है। तो हमारा जो अनुपात निकल के आएगा A1 अनुपाते A2, तो A1 की वैल्यू 8 है और A2 की वैल्यू 1 है। यही अनुपात जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कितना आसान सवाल है, बस सिर्फ लगाने की देरी है। सही से लगाओगे, सोच समझ के लगाओगे। भाई इधर वर्ग है, इधर भी वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो ये कम हो जाएंगे, अरे इसका वर्ग घटाओगे इधर अंडर रूट लगेगा ना, तो रूट लगेगा तो इसका 9 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। बस आराम से तिरछा गुणा करके साफ कर दो। क्लियर? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार इस टाइप के न्यूमेरिकल, देख लीजिएगा। फिर चल दो, चलिए अगला देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में 2015 में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है लॉन्ग में थोड़ा पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए और जो आएगा लगा लेना। चलिए हम देखते हैं कि यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में हमने आपको पिछले डेरिवेशन में जो है यंग का द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग का एक्सपेरिमेंट बाकायदा जो है करके बताए हैं और इसका जो है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हमने भी आप निकालने के लिए बताया है और केंद्रीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में भी उसमें बताए थे। तो वही कहा गया यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में सिलिटे 0.28 मिमी दूर पर है, यानी दो सिलटे है जो जिनकी दूरी जो है 0.28 मिमी दूर पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा है, यानी पर्दा जो है वहां से 1.4 मीटर दूरी रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथे दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी जो है 1.2 सेमी है, यानी जो फ्रिंजें बन रही है उनके बीच की चौथी की बात कर रहा है 1.2 सेमी है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, यानी इसमें ये जो प्रयोग किया गया है इसमें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आपसे पूछा गया। तो दोनों चीजें ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं लगाते कैसे। आप जानते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की जो दीप्त फ्रिंज की भाई किस नंबर की पूछ रहा है, तो यम नंबर की मान लीजिए कोई पूछ रहा है तो आप बताएंगे MV दीप्त फ्रिंज की दूरी। भाई आपसे दूरी पूछा गया तो दूरी x होता है, x बराबर आप इसको xm लिख सकते हैं, दूरी को xm, क्योंकि दूरी कितनी दूरी का पूछ रहा है, m वाले का पूछ रहा है तो xm और फिर m हो जाएगा कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। ये फार्मूला हमने जो है डेरिवेशन में पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से सारे वीडियोस देख करके आराम से समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये फार्मूला जो है केंद्रीय उच्चिष्ट की जो दीप्त फ्रिंज यानी MV दीप्त फ्रिंज की दूरी होती है वो xm बराबर m d लैम्डा अपान स्मॉल d हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा ज्ञात करना है, वो आ जाएगा। अब दिया क्या क्या गया है जरा इसको नोट कर लेते हैं। भाई द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में सिलिटे इतनी मिमी दूरी पर है, तो भाई सिलिट की दूरी d है तो d बराबर आपको दिया गया 0.28 मिमी में दिया गया। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.28 गुणे 10⁻³ मीटर, ये मिमी जो है मिलीमीटर जो है मीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 से भाग देंगे तो 1000 का जब जीरो को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणे 10⁻³ होगा, ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, आराम से इतना आ जाएगा। क्लियर? और आपको एक कैपिटल D की वैल्यू दिया गया है, कैपिटल D बराबर भाई पर्दा कितना दूरी है 1.4 तो 1.4 मीटर ये पर्दे की दूरी दिया गया है
और इसमें एक्सएम की वैल्यू दिया गया है भाई केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो इसकी जो वैल्यू दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर। इसको भी अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.2 गुणे 10 घाते -2 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गए भाई। कैपिटल डी हो गया, स्मॉल डी हो गया, और m की वैल्यू आपको जो दे रखा है चौथे की बात कर रहा है 4 हो जाएगा। तो चलिए लैम्डा बराबर हम इसी को ठीक करेंगे भाई। ये ऊपर है ये नीचे जाएगा, तो लैम्डा बराबर निकालोगे तो एक्सएम आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा, और बटे में डी और एम ये हो जाए। इसको जरा वैल्यू रखते हैं। इसमें एक्सएम की वैल्यू कितना है 1.2 गुणे 10 घाते -2 और डी स्मॉल डी की वैल्यू कितना है 0.28 गुणे 10 घाते -3 और बटे में कैपिटल डी की वैल्यू 1.4 गुणे और एम की बात चौथे की किया गया है, ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इतना है और ये इतना है, ठीक। सॉल्व करने के लिए करना क्या है, 1 हटा लेते हैं, पहले इसी को हटा लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 12 गुणे 10 घाते -2 है और ये -3 है। इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो 3 ये -3 हो जाएगा और गुणे 0.28 ये हो जाएगा और बटे में 14 गुणे 4। एक काम करते हैं ये दशमलव लगा के 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, ये भी हट जाए। और इसको अगर आप काटते हैं 2 छक 12 2 सत्ते 14 ये आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 की घाते 3 2 5 हो जाएगा और गुणे ये 28 हो जाएगा और बटे में ये आपका 7 चौक 28 00 हो जाएगा। तो ये 28 कटेगा, यहाँ 100 आ जाएगा। तो 6 गुणे 10 घाते -5 और नीचे जो है ये आपका 100 हो जाएगा। 100 मतलब 10 की पावर 2 बनेगा, ऊपर जाएगा -2 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 घाते भाई 10 घाते 2 बना है, ऊपर जाएगा -2 तो -7 आ जाएगा। ये आपका मीटर होगा। अगर इसको आप एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे तो ये आपका सीधा 6 1 2 3 इतना जो है एंगस्ट्राम जो है आ जाएगा। हम और क्या कहा गया, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात। आप जानते हैं दीप्त ये आपका लैम्डा की वैल्यू थी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अरे ज्यादातर जो है लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्राम में ही होता है, ठीक। तो इसीलिए एंगस्ट्राम में तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होगा भाई, चौड़ाई W बराबर आप जानते हैं डी लैम्डा अपान डी होता है, डी लैम्डा अपान डी होता है। तो चौड़ाई आपको निकालना है, डी की वैल्यू आपको पता है 1.4 है और लैम्डा की वैल्यू अभी अभी निकाले हो, मीटर में रख दीजिए 6 गुणे 10 घाते -7 और स्मॉल डी की वैल्यू जो है आपको दे रखा है 0.28 गुणे 10 घाते -3। इसको ठीक करोगे, एक काम करते हैं दशमलव हटाते हैं, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 140 गुणे 6 गुणे 10 घाते -7 है और ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा और बटे में भाई दशमलव हटा है तो ये 28 आ जाएगा। तो ये आपका 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 दूना 28 और 2 एकम 2 2 तय 6। तो ये आपका W की वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ 10 है तो 10 तय 30 हो जाएगा। 30 गुणे 10 की घाते 7 में से 3 निकाल लेंगे, कितना बचेगा 4 -4। अब चूंकि ये 1 जीरो है, इसको और ठीक करोगे तो 3 गुणे 10 घाते -3 भाई चौड़ाई का मामला है तो मीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। यही आंसर जो है आपका आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है W बराबर डी लैम्डा अपान डी स्मॉल डी होता है। सबकी वैल्यू दे रखा है, सबको रख दीजिए आराम से, इतना आएगा। 1 जीरो इसमें से कम कर देना तो -3 हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 घाते -3 मीटर जो है आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादा इस क्वेश्चन में यानी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2018 और 23 के सेट में देखने को मिल जाएगा, कई बार पूछा गया है और इसी टाइप के न्यूमेरिकल और भी आते हैं, तो समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा तो और भी लगाइएगा, लगा लेना। दिया गया यंग के रेखा क्षेत्र प्रयोग में, यंग का रेखा क्षेत्र प्रयोग हमने बता रखा है ऑलरेडी, देख लीजिएगा।
स्लिटें 0.2 मिमी दूर पर तथा पर्दा जो है 2 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। गणना कीजिए। गणना क्या क्या करना है, एक तो केंद्रीय फ्रिंजों से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी केंद्रीय फ्रिंज से दूसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है आपको। दूसरा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी दीप्त और अदीप्त दोनों आपको निकालने को कहा गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है, चलिए पहले नोट कर लेते हैं। भाई जो पर्दे की स्लिट की दूरी दिया गया है, यह आपका स्मॉल डी होता है 0.2 मिमी दिया गया। क्या दिया गया है, मिमी। इसको जरा मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0.2 गुणे 10 घाते -3, ये आपका मीटर में आ जाएगा। इसको अगर और ठीक करना चाहते हैं तो ये दशमलव इधर लाओगे, 2 गुणे 10 घाते -4 मीटर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मॉल डी की वैल्यू। और आपको दिया गया है कि पर्दा जो है 2 मीटर की दूरी पर है, मतलब डी बराबर कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, ये पर्दे की दूरी दे रखा है। और तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 6 गुणे 10 घाते -7, ये आपका मीटर आ जाएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर होता है। तो इसको अगर आप भाई 3 जीरो है 3 घटा दोगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर। और कुछ दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त, मतलब m की वैल्यू 2 दिया गया है। दूसरी दीप्त की बात कर रहा है, m की वैल्यू 2 दिया गया है, ठीक है, ये कह रहा है। तो m बराबर 2 मान लेंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आपसे पूछा गया पहली बात, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त की दूरी, तो आप बताएंगे केंद्रीय फ्रिंज यम की जगह 2 होना, v ये फार्मूला है दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी यम फ्रिंज की दूरी आपसे, तो दूरी का जो फार्मूला होता है x बराबर यम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और एक चीज आप जानते हैं, m बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि ये दीप्त की बात कर रहा है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि कह रहा है दूसरी के लिए, यानी m की वैल्यू 2 लिया जाएगा, तब हमारा x बराबर m की वैल्यू 2 हो जाएगा और d की वैल्यू 2 दिया गया है ऑलरेडी। लैम्डा की वैल्यू आपका 6 गुणे 10 घाते -7 है और बटे में स्मॉल d की वैल्यू आपको दिया गया है 2 गुणे 10 घाते -4, इतना आपका दे रखा है। कुछ नहीं, आराम साफ कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाइए तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और 10 की घाते -7 है, ये -4 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका -7 + 4 ये बन जाएगा। इसको ठीक करोगे -4 ऊपर आ जाएगा, +4 नहीं होगा। x बराबर ये 12 और गुणे और ये माइनस में से 4 प्लस निकाल दो, 4 3 7, 10 की घाते -3, ये मीटर है मीटर, और मीटर को आप चाहो तो 12 मिमी कर सकते हो। क्या मिमी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपकी दीप्त फ्रिंज की हो गई। और दूसरा निकाल लो, केंद्रीय फ्रिंज की दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो इसका जो फार्मूला x बराबर हो, आप जानते हैं m - 1/2, m - 1/2 ये फार्मूला है, और d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यही फार्मूला आपको बताया गया है। जरा इस पर वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू आपको दूसरी कहा गया है तो 2 हो जाएगा, 2 - 1/2 और गुणे में कैपिटल D की वैल्यू पता है 2 है, और लैम्डा की वैल्यू आपको पता है 6 गुणे 10 घाते -7 है, और बटे में स्मॉल d की वैल्यू कितना है 2 गुणे 10 घाते 3 है -4 है। ठीक, ये तो आपका कट ही जाएगा 2 से 2। और इसको जरा सॉल्व करते हैं, अलग सॉल्व कर लो। 2 - 1/2 बटा 1 लासा लेंगे 2, 1 दुके 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा 2 और 1 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बटा, तो ये आपका जो आ जाएगा x बराबर कितना आया 3/2 गुणे, और उधर है 6 गुणे 10 घाते -7 है, और बटे में अब इसको ऊपर कर लो। ठीक है,
ये यहाँ -4 बचा, ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और गुणे 10 की घाते -3, तो ये मीटर में होगा। अगर हम मिमी में चेंज करते हैं तो 9 मिमी आ जाएगा, मिलीमीटर। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका 9 मिमी जो है ये अदीप्त फ्रिंज आ जाएगा, और दीप्त फ्रिंज जो आपका आएगा वो 12 मिमी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बस प्रैक्टिस करने की देरी है। फार्मूला याद रखिएगा, m-1/2 होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, रखोगे आराम से आ जाएगा। और इस फार्मूले को रखना, x बराबर md लैम्डा अपॉन d होता है। अब दूसरे को कहे दूसरा 2 रख दीजिए, तीसरे को कहे 3 रख दीजिए, चौथे को कहे 4 रख दीजिए, जैसा कहे वैसा रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किया, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।